ये है बोरिस विस्नेवस्की। इनकी शिकायत बड़ी अजीबोगरीब है। ये विपक्षी राजनेता हैं और रूस में चुनाव होने वाले हैं और उसमें ये हिस्सा ले रहे वाले हैं। इस महीने चुनाव में भाग लेने के लिए कमर कस रहे थे, लेकिन इनको झटका लगा है जब इन्हें पता चला कि उनके दो विरोधियों का न केवल उनके जैसा ही नाम है और साथ ही उपनाम भी इनके जैसा ही है, बल्कि उनके आधिकारिक चित्रों में चेहरे के बाल भी एक जैसे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग की विधानसभा में अपनी सीट को नवीनीकृत करने की मांग कर रहे 65 साल के बोरिस ने अधिकारियों पर अपने मतदाताओं को भ्रमित करने और उनके वोटों को कम करने के लिए इस तरह के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दो दूसरे बोरिस विस्नेवस्की ने अपने नाम और उपनाम बदले हैं और यहाँ तक कि उनके जैसा दिखने के लिए अपनी चुनावी तस्वीरों में अपने जैसा लुक भी बदल लिया है। उन्होंने ट्विटर पर इन तीनों की तस्वीर पोस्ट की है। इस पूरे मामले पर बोरिस कहते हुए नजर आए, अपने राजनीतिक मालिक को खुश करने के लिए अपना नाम, उपनाम और अपनी उपस्थिति बदलने के लिए आपको किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। RIA समाचार एजेंसी ने बताया कि उनके दो उम्मीदवारों को नई तस्वीरें जमा करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन मंगलवार को स्थानीय चुनाव आयोग के कार्यालय में तस्वीरें ज्यों की त्यों लगी रहीं। ताज समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने बोरिस की एक शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके प्रतिद्वंदी मतपत्र अपने पिछले नाम इस आधार पर दें कि तीनों उम्मीदवारों को उनके अलग अलग मध्य नामों से पहचाना जा सके। रूस 17 से 19 सितंबर को चुनावों को आयोजित करने के लिए तैयार है। सेंट पीटर्सबर्ग की 50 सीटों वाली विधानसभा में एक सीट रखने वाले उदारवादी विपक्षी याबलोको पार्टी के सदस्य बोरिस वेस्नेवस्की ने कहा, इस घटना से पता चलता है कि मेरे विरोधी मुझे एक मजबूत दावेदार के रूप में देखते हैं। कई सालों से हर चुनाव में हम कहते हैं कि अब तक के सबसे गंदे हैं और सबसे बेईमान चुनाव हैं। फिर अगले चुनाव में हम वही बात दोहराते हैं, लेकिन इस बार ये पता चला है कि पिछले वाले बेहतर थे और ये तो और भी ज्यादा बदतर थे। जेल में बंद क्रेमलिन के आलोचक एलेक्सी नावल्नी के सहयोगी और जिनके नेटवर्क को इस साल चरमपंथी के रूप में प्रतिबंधित किया गया था, उन पर भी चुनाव से पहले व्यापक कार्रवाई का आरोप लगाया गया है और कानूनी रूप से भाग लेने से रोक दिया गया है।